हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है उत्तम चंद्रा। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ऑफ फिजिक्स में। अगर आप इस बार रीनीट की तैयारी कर रहे हो या फिर 11th में हो, 12th में हो या जेई की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। और इसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो चैप्टर का नाम लिखो यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और यूनिट्स एंड मेजरमेंट में सबसे फर्स्ट जो हेडिंग होती है या कहें जो सबसे फर्स्ट टॉपिक होता है वो फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो आप सब हेडिंग लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। अगर आप वर्ड फिजिकल पे नोटिस करें तो आपको समझ में आएगा कि फिजिकल का मतलब फिजिक्स में यूज होने वाली, मतलब फिजिक्स में यूज होने वाली क्वांटिटी को आप फिजिकल क्वांटिटी बोलते हो। और चैप्टर का नाम क्या है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मतलब फिजिक्स में अगर क्वांटिटी यूज हो रही है तो उसका मेजरमेंट करना पॉसिबल है, मतलब क्वांटिटी मेजरेबल होगी। तो आप कह सकते हो कि जो भी क्वांटिटी मेजरेबल है वो फिजिकल क्वांटिटी है। तो हाँ, यही इसका डेफिनेशन है कि द क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल आर फिजिकल क्वांटिटी। तो आइए लिखते हैं द क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल known as फिजिकल क्वांटिटी। क्या आप एग्जाम्पल बता सकते हो फिजिकल क्वांटिटी के कि कौन सी क्वांटिटी मेजरेबल होंगी, कौन सी क्वांटिटी मेजरेबल नहीं होंगी? जो क्वांटिटी मेजरेबल है उनको आप फिजिकल क्वांटिटी बोलोगे और जो क्वांटिटी मेजरेबल नहीं है उनको नॉन फिजिकल क्वांटिटी बोलोगे। जैसे हमारे पास मार्कर है, मार्कर का अगर लेंथ मेजर करना हो तो आप मेजर करके आराम से बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये मार्कर का लेंथ 10 सेंटीमीटर है। क्या बोला? इस मार्कर का लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो लेंथ एक मेजरेबल क्वांटिटी है और मेजरेबल क्वांटिटी को आप फिजिकल क्वांटिटी बोलते हो। तो लेंथ यहां पे फिजिकल क्वांटिटी हो गया। इस मार्कर का मास मेजर कर सकते हो, आप इसको तराजू पे रखो, आपको मास पता चल जाएगा। मान लिया 50 ग्राम का है तो इसका मास क्या हो गया? मेजरेबल क्वांटिटी। मेजरेबल है तो ये फिजिकल क्वांटिटी है। तो यहां पे हम लिखने जा रहे हैं कि एग्जांपल क्या होते हैं फिजिकल क्वांटिटी के। तो फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हो मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक्सीलरेशन एक फिजिकल क्वांटिटी है, वर्क फिजिकल क्वांटिटी है, टॉर्क फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसी कई सारी फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिक्स में इनफाइनाइट क्वांटिटीज हैं जो कि मेजरेबल है। मेजरेबल है तो फिजिकल क्वांटिटी है। जितनी भी क्वांटिटीज आप फिजिक्स में पढ़ते हो सारी की सारी मेजरेबल हैं। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। हेडिंग लिखो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। पहला फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी डिराइव्ड क्वांटिटी होता है और जो थर्ड फिजिकल क्वांटिटी होता है वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होता है।
तो आइए समझते हैं फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी को। फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हमारा क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। अब फिर से वर्ड पे फोकस करेंगे, फंडामेंटल पे, कि फंडामेंटल क्या होता है। आपने सुना होगा कि अगर किसी भी एग्जाम की आपको तैयारी करना है तो आपको फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करो और आपका एग्जाम क्लियर होगा। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज का बेसिक चीजें आप प्रिपेयर कर लो तो आप किसी भी चीज को तैयार कर सकते हो। जैसे आपने बचपन में इंग्लिश पढ़ा था, इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले ABCD सीखना पड़ा। तो इंग्लिश का जो फंडामेंटल है वो ABCD है। पहले ए लिखना सीखते हो, फिर B लिखना सीखते हो, फिर C लिखना सीखते हो। जब सारे लेटर एक एक करके आप सीख जाते हो तब आप वर्ड बनाना सीखते हो। तो ऐसे ही फिजिक्स में कुछ क्वांटिटीज हैं जो बेसिक्स हैं एकदम। जब तक उनको नहीं सीखोगे तब तक आप दूसरी क्वांटिटीज को डिराइव नहीं कर सकते। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है वो एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होती, जैसे A B से इंडिपेंडेंट है, B A से इंडिपेंडेंट है, C B से इंडिपेंडेंट है, A से भी इंडिपेंडेंट है। ऐसे करके सारी ही क्वांटिटी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो यहां पे आप डेफिनेशन क्या लिख सकते हो फंडामेंटल क्वांटिटी की, कि जो भी क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है उसको आप फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हो। तो आइए लिखते हैं इस डेफिनेशन को। द क्वांटिटीज which do not depend on other quantity known as fundamental quantity। जैसे अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स 26 होते हैं, वैसे ही फिजिक्स में फंडामेंटल क्वांटिटीज सिर्फ 7 होती हैं। अगर आप 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आगे की सारी क्वांटिटीज को आप डिराइव कर सकते हो। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और 2 अलग से आपको पढ़नी पड़ती है, उनको सप्लीमेंट्री क्वांटिटी नाम देते हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज का यूज बहुत कम आता है बट फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज बहुत ज्यादा है। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। कौन कौन सी है? यहां पे एक टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल में फर्स्ट सीरियल नंबर लिखेंगे, यहां पे फंडामेंटल क्वांटिटी लिखेंगे, फिर इसके बाद SI यूनिट लिखेंगे, इसके बाद SI यूनिट का सिंबल लिखेंगे। हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। फर्स्ट क्वांटिटी मास है, मास का SI यूनिट किलोग्राम होता है और किलोग्राम का सिंबल केजी होता है। सेकेंड फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ, लेंथ का SI यूनिट मीटर और इसका सिंबल स्मॉल m। थर्ड क्वांटिटी जो है ये टाइम होता है, टाइम का SI यूनिट सेकेंड और सिंबल
स्मॉल एस। फोर्थ क्वांटिटी टेम्परेचर, टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन, और इसका सिंबल कैपिटल के। फिफ्थ क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट एम्पियर, और इसका सिंबल कैपिटल ए। सिक्स क्वांटिटी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट कैंडेला, और इसका सिंबल सी डी। लास्ट क्वांटिटी सेवंथ क्वांटिटी इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका एसआई यूनिट मोल और सिंबल एमओएल। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। ये टेबल को अच्छे से ड्रॉ कर लो, और 7 फंडामेंटल्स को आपको लर्न करना पड़ेगा पहले। जैसे आपने एबीसीडी लर्न किया था इंग्लिश सीखने के लिए, वैसे ही फंडामेंटल, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को लर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वांटिटी का नाम लिखोगे आप डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी मतलब क्या होता है? जैसे आपने बोला कभी कि फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, डेरिवेशन करो फॉर्मूला का। डेरिवेशन मतलब क्या हुआ? कुछ फंडामेंटल चीजें आपको दे दी जाती हैं, फिर उनको मिला करके नई चीज बनाते हो या नया फॉर्मूला बनाते हो। वैसे ही डिराइव्ड क्वांटिटी होती है। आपके पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इनको मिला मिला के आप डिराइव्ड क्वांटिटी बनाते हो। जैसे एबीसीडी का यूज करके आप वर्ड्स फॉर्म करते हो, वैसे ही फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके डिराइव्ड क्वांटिटी फॉर्म करते हो। तो डिराइव्ड क्वांटिटी का अगर डेफिनेशन लिखना हो तो हम क्या कहेंगे? द क्वांटिटीज विच डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी होगी तो फंडामेंटल डिपेंड करेंगी। तो आप इसका डेफिनेशन लिखो, the quantities which depend on fundamental quantities are called derived quantities. अब बात करें कि डिराइव्ड क्वांटिटी कितनी होती है। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी मैंने बोला था 7 है सिर्फ, क्या इनका भी नंबर डिसाइड है कि कितनी डिराइव्ड क्वांटिटी है? अगर बात करें डिराइव्ड क्वांटिटी की तो फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज हैं, इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को छोड़ के, जो हमने 7 पीछे पढ़ा, वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को छोड़ के और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को छोड़ के, मतलब टोटल 9 क्वांटिटीज को छोड़ के आप जितनी भी क्वांटिटी फिजिक्स में पढ़ते हो सारी की सारी डिराइव्ड क्वांटिटी। तो बात करेंगे कि डिराइव्ड क्वांटिटी को हम लोग निकाले कैसे। तो सबसे पहले हम डिराइव्ड क्वांटिटी का एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल नंबर 1, एरिया।
अगर हम बात करें रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल के पास में दो लेंथ होती है, एक बड़ी वाली लेंथ और एक ये छोटी वाली लेंथ। बड़ी वाली लेंथ का नाम होता है लेंथ और छोटी वाली लेंथ का नाम होता है ब्रेथ, बट है दोनों ही लेंथ। तो अगर हम रेक्टेंगल के एरिया के फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अगर हम इसका एसआई यूनिट निकालें तो कहेंगे इस वाले लेंथ का यूनिट लिखो मीटर और सेकेंड वाले लेंथ का मतलब ब्रेथ का यूनिट लिखो मीटर। तो मीटर इंटू मीटर क्या बनेगा, मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वांटिटी जो हमारी होगी वॉल्यूम की बात करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल हमने लिखा था एरिया और सेकंड एग्जांपल आप लिखो वॉल्यूम। यहां पे क्यूबॉइड ड्रॉ कर रहे हैं। यहां पे अगर हम क्यूबॉइड ड्रॉ करें, क्यूबॉइड एक 3D फिगर होता है। इसमें लेंथ भी होगा, इसमें ब्रेथ होगा और इसमें हाइट होगा। क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच। अगर एसआई यूनिट की बात करें तो आप बोलोगे कि लेंथ का एसआई यूनिट लिखो मीटर, ब्रेथ एक लेंथ ही होता है, इसका भी एसआई यूनिट मीटर, हाइट ये भी एक लेंथ होता है, इसका भी एसआई यूनिट मीटर। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, ये मीटर क्यूब आता है। थर्ड क्वांटिटी डेंसिटी की बात कर रहे हैं। आपने डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है रो इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। अगर इसका एसआई यूनिट लिखना हो तो आप कहोगे मास का एसआई यूनिट लिखो केजी और नीचे वॉल्यूम का एसआई यूनिट मीटर क्यूब। अगर मीटर क्यूब को उठा के ऊपर लेके जाए तो ये बन जाता है केजी मीटर की पावर -3, या फिर डिवाइड को आप स्लैश से लिखते हो केजी स्लैश मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, केजी डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब और केजी मीटर की पावर -3। इसके बाद स्पीड पढ़ेंगे, स्पीड के बाद में वेलोसिटी, वेलोसिटी के बाद में एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन के बाद में फोर्स। आप फोर्थ डिराइव्ड क्वांटिटी लिखो, फोर्थ डिराइव्ड क्वांटिटी स्पीड और वेलोसिटी। आपने स्पीड का फॉर्मूला क्या पढ़ा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर स्पीड का एसआई यूनिट लिखना हो तो आप बोल सकते हो डिस्टेंस का एसआई यूनिट लिखो और नीचे टाइम का एसआई यूनिट लिखो। डिस्टेंस एक लेंथ होता है, आपको पढ़ाया गया होगा 9th क्लास में कि डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ होता है किसी बॉडी का। जिस रास्ते से कोई बॉडी जा रही है उस रास्ते का जो एक्चुअल लेंथ होता है वो डिस्टेंस कहलाता है।
तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट वही होगा जो लेंथ का होता था। तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर, टाइम का सेकंड। या फिर इसी को लिख सकते हो, सेकंड को ऊपर ले जाओ तो सेकंड इनवर्स बन जाएगा, या फिर मीटर स्लैश सेकंड। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ होता है। ये क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर होगा। टाइम का सेकंड, जो एसआई यूनिट स्पीड का आता है वही एसआई यूनिट वेलोसिटी का आता है। नेक्स्ट क्वांटिटी है हमारी एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता? ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसका एसआई यूनिट निकालने के लिए ऊपर वेलोसिटी का एसआई यूनिट रख लो और नीचे टाइम का रख लो। वेलोसिटी का एसआई यूनिट होता है मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, टाइम का भी सेकंड। इसको लिख सकते हो मीटर सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर। या फिर इसी को लिख सकते हो सेकंड को ऊपर ले जा करके सेकंड की पावर -2, या फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। आ रही बात समझ में? ये नोट करो, इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वांटिटी इज फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता? F इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। या फिर आपने पढ़ा था F इक्वल टू ma। m मतलब मास, a मींस एक्सीलरेशन। फोर्स का एसआई यूनिट अगर आपको लिखना हो तो आप बोल सकते हो मास का एसआई यूनिट लिखो और यहां पे मल्टीप्लाई में एक्सीलरेशन का एसआई यूनिट लिखो। मास का एसआई यूनिट क्या होता? केजी, और एक्सीलरेशन का एसआई यूनिट मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। या फिर इसी को लिख सकते हो केजी मीटर, सेकंड को ऊपर लेके जाओ तो पावर माइनस की हो जाएगी, तो केजी मीटर सेकंड की पावर -2, या फिर केजी मीटर, डिवाइड को स्लैश से लिख सकते हो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन मीटर, या फिर आप कह सकते हो न्यूटन को ही केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर। तो ये क्या बनेगा? केजी मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर, या फिर केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। हमको थोड़ी सी ऊपर जगह चाहिए, इसको इरेज करेंगे। आप पॉज करके नोट कर सकते हो। तो हम बता रहे थे एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क। अगर सेकंड को, सॉरी, यहां पे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है, इसको आप केजी मीटर स्क्वायर स्लैश सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो ये निकल के आ गया टॉर्क का एसआई यूनिट। नेक्स्ट क्वांटिटी वर्क डन। वैसे टॉर्क का जो फेमस एसआई यूनिट है वो न्यूटन मीटर है, तो आप याद रखो कि टॉर्क का एसआई यूनिट न्यूटन मीटर होता है। फिर उसके बाद जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे तब इनका यूज आ सकता है, फंडामेंटल क्वांटिटी का या फंडामेंटल यूनिट्स का यूज आएगा वहां पे। वर्क डन का फॉर्मूला W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सिमिलर फॉर्मूला होता है, जैसा टॉर्क का होता है वैसा ही वर्क का होता है।
अगर एसआई यूनिट की बात करें तो फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस का मीटर, न्यूटन मीटर। सिमिलर वेज में जैसे आपने न्यूटन को केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा था, यहां पे भी लिख सकते हो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2, या फिर केजी मीटर स्क्वायर स्लैश लगा करके सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हो। और वर्क डन का एसआई यूनिट 9th क्लास में आप कह सकते हो कि जूल पढ़ाया गया था, तो एसआई यूनिट जूल भी होता है और न्यूटन मीटर भी होता है। तो आप कह सकते हो कि 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर होता है, या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल सकते हैं। देखो वर्क डन का एसआई यूनिट जूल बोल सकते हैं, बट टॉर्क के लिए जूल नहीं यूज होता है, यहां पे सिर्फ न्यूटन मीटर यूज होता है। हमारी थी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है, U इक्वल टू mgh। U यहां पे पोटेंशियल एनर्जी है, m मास होता है, G क्या होता है? अगर बच्चों से हम पूछते हैं G क्या होता है तो बोलते हैं ग्रेविटी होता है। ग्रेविटी नहीं होता है, ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h यहां पे हाइट होता है। अगर एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आपको लिखना हो तो मास का एसआई यूनिट लिखना पड़ेगा केजी, जी का लिखना पड़ेगा, जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जो एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट होता है वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का होगा, क्योंकि है तो एक्सेलरेशन ही। एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट आपने लिखा था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हाइट का मीटर, तो ये बन जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर सेकेंड स्क्वायर को ऊपर लेके जाओ तो ये बनेगा केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2, या केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर। आप देख सकते हो आपने टॉर्क पढ़ा था तो वहां भी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया था, आपने वर्क डन पीछे पढ़ा वहां भी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर आया था, आप यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे हो ये भी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। और एनर्जी का एक यूनिट आपने और पढ़ा होगा जूल, तो ये भी जूल के बराबर है। कोई अगर 1 जूल बोलता है इसका मतलब क्या हुआ? वो 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर की बात कर रहा है। तो यहां से एक कंक्लूजन निकलता है कि अगर वर्क का ऐसा यूनिट देखो, टॉर्क का देखो और पोटेंशियल एनर्जी का देखो, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स सेम होता है। नोट पॉइंट, SI यूनिट ऑफ टॉर्क, वर्क एंड एनर्जी। अभी हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाला, इसके आगे कोई भी टाइप की एनर्जी आप निकालोगे उसका SI यूनिट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर ही आएगा, या फिर जूल कह सकते हो। एनर्जी, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी
in terms of fundamental units is same.